क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में सबसे कठिन समय क्यों आता है? क्या ऐसा वक्त हमेशा हमें तोड़ने के लिए होता है या ये हमारे लिए कोई गहरी सीख लेकर आता है? अगर आप भी कठिनाई से गुजर रहे हैं तो ये दो बातें आपको कभी नहीं भूलनी चाहिए जो बुद्ध ने हमें सिखाई हैं। ये कहानी एक ऐसे राजा की है जो हर तरह से शक्तिशाली था, लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी ऐसी उलझी कि उसे बुद्ध के पास जाना पड़ा। इस कहानी के माध्यम से हम ये समझेंगे कि जब भी जीवन में बुरा समय आता है तो हमें किन दो बातों को ध्यान में रखना चाहिए। ये बातें हमारी सोच को बदल सकती हैं और हमें जीवन की सबसे बड़ी मुश्किलों से बाहर निकालने में मदद कर सकती हैं। कहानी शुरू होती है एक महान राजा से जो अपनी प्रजा का दिल से ख्याल रखता था, हर किसी की मदद करता था, लेकिन उसके जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने उसे टूटने पर मजबूर कर दिया। क्या वह इस कठिन समय से उबर पाया? कैसे बुद्ध की दो शिक्षाओं ने उसकी जिंदगी बदल दी? चलिए जानते हैं। एक बार की बात है, मगध नामक राज्य में राजा वीरसेन राज करता था। वह बहादुर और न्यायप्रिय था। उसका राज्य हर दिशा में समृद्ध था, लेकिन एक दिन एक बड़ी विपदा ने उसे घेर लिया। उसके दुश्मनों ने राज्य पर हमला कर दिया और एक भीषण युद्ध छिड़ गया। युद्ध में वीरसेन ने अपना बहुत कुछ खो दिया, अपनी सेना, अपने मित्र और सबसे बड़ी बात, अपनी शांति। राजा को अब हर दिन बेचैनी घेर लेती थी। रातों की नींद उड़ चुकी थी। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल था, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? मैंने हमेशा सही किया, फिर ये बुरा वक्त क्यों आया? ये सवाल राजा को दिन रात परेशान करता रहा, जब तक वह खुद से संतोषजनक जवाब नहीं पा सका। समय बीतता गया और राजा की स्थिति और खराब होती गई। उसकी प्रजा भी उसकी चिंता में घुलने लगी। अंततः एक वृद्ध ज्ञानी ने राजा को सलाह दी कि उसे बुद्ध से मिलना चाहिए। बुद्ध ही तुम्हें इस कठिनाई से बाहर निकाल सकते हैं। राजा ने यात्रा शुरू की और बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने राजा से पूछा, क्या तुम सोचते हो कि जीवन में कठिनाई नहीं आनी चाहिए? राजा ने हाँ में सिर हिलाया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, समय अच्छा हो या बुरा, जीवन में परिवर्तन हमेशा होता है। तुम जिस भी स्थिति में हो वह स्थायी नहीं है। तुम बस इसे सही ढंग से देखना नहीं सीख पाए हो। इसके बाद बुद्ध ने राजा को दो महत्वपूर्ण बातें सिखाईं जिन्हें वह जीवन भर याद रखेगा। पहली बात, सब कुछ अस्थायी है। बुद्ध ने कहा, जब भी तुम बुरे समय में हो ये मत भूलो कि वह हमेशा नहीं रहेगा। जीवन में हर चीज बदलती रहती है और यह समय भी बदल जाएगा। दूसरी बात, तुम्हारे पास जो है उसका सम्मान करो। बुद्ध ने कहा, कभी कभी लोग सिर्फ खोने पर ध्यान देते हैं और जो उनके पास है उसका महत्व भूल जाते हैं। जीवन में हमें उन चीजों की कदर करनी चाहिए जो हमारे पास हैं, न कि उन चीजों पर दुख करना चाहिए जो हमने खो दी हैं। राजा को यह समझ आ गया कि जीवन की कठिनाइयों का सामना कैसे करना चाहिए। वह बुद्ध की शिक्षाओं को अपनाकर अपने राज्य लौट आया और धीरे धीरे उसकी समस्याएं हल होने लगीं। बुद्ध की यह शिक्षा आपको कैसे मदद कर सकती है? कभी सोचा है कि हमारे जीवन में भी ऐसे समय आते हैं जब हम कुछ खोते हैं और सिर्फ उसी पर ध्यान लगाते हैं, लेकिन बुद्ध ने जो कहा वह हमें एक नई दिशा दिखा सकता है। क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा समय आया है जब आप हिम्मत हार गए हों? क्या आपने उन बातों पर ध्यान दिया जिनके बारे में बुद्ध ने राजा वीरसेन को बताया था? सोचिए, क्या हो सकता है अगर आप भी इन दो बातों को अपने जीवन में लागू करें। बुद्ध की शिक्षाओं का यही सार है कि चाहे समय कितना भी बुरा हो, हमें यह याद रखना चाहिए कि वह अस्थायी है और जो हमारे पास है उसकी कद्र करनी चाहिए। यह दृष्टिकोण हमारी सोच को पूरी तरह से बदल सकता है। जब हम बुरे समय में होते हैं तो हम सोचते हैं कि यह कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन बुद्ध की पहली शिक्षा यही कहती है कि समय बदलता है, कुछ भी स्थायी नहीं है। यह विचार हमें मुश्किल घड़ी में शांति प्रदान करता है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वह है कृतज्ञता। बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमें हमेशा उन चीजों पर ध्यान देना चाहिए जो हमारे पास हैं। यह सोचने के बजाय कि हमने क्या खो दिया, हमें यह सोचना चाहिए कि हमारे पास अभी क्या है। तो इस कहानी से हम क्या सीखते हैं? चाहे समय कितना भी कठिन हो, हमें यह याद रखना चाहिए कि सब कुछ अस्थायी है और जो हमारे पास है उसकी कदर करनी चाहिए।
जीवन की ये दो सबसे बड़ी सच्चाई हैं जो हमें किसी भी कठिनाई से बाहर निकाल सकती हैं। यदि राजा वीर्यसेन बुद्ध की शिक्षाओं को नहीं अपनाता तो शायद वह कभी इस कठिनाई से बाहर नहीं निकल पाता। आज भी अगर आप अपने जीवन में इन दो बातों को याद रखें तो बुरा वक्त कभी भी आपको हरा नहीं सकता। किसी समय की बात है, एक समृद्ध और शक्तिशाली राज्य का राजा था जिसका नाम सुहेल था। राजा सुहेल का राज्य बहुत ही समृद्ध और खुशहाल था। उसकी प्रजा उसका सम्मान करती थी और वह खुद भी अपनी समृद्धि पर गर्व करता था। उसकी जिंदगी बहुत सहज और आरामदायक चल रही थी। लेकिन फिर अचानक समय ने करवट ली। राजा की पत्नी को एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया। राज्य में बाढ़ आ गई जिससे फसलें नष्ट हो गईं और खजाने में कमी आने लगी। दुश्मन राजाओं ने राज्य की सीमाओं पर हमला करना शुरू कर दिया। राजा सुहेल के लिए यह समय बहुत ही कठिन हो गया था। वह दिन रात परेशान रहने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस परिस्थिति से कैसे बाहर निकले। समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही थीं और राजा का धैर्य टूटने लगा था। उसकी रातों की नींद उड़ गई थी और वह हर समय तनाव में रहने लगा। एक दिन उसने अपने सबसे बड़े सलाहकार से पूछा, क्या अब सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्या मेरी सारी मेहनत, सारे सालों की कमाई इस तरह से खत्म हो जाएगी? सलाहकार ने राजा को शांत करते हुए कहा, महाराज, इस समय आपको किसी सामान्य सलाह की नहीं बल्कि किसी गहन ज्ञान की आवश्यकता है। मैं आपको सलाह दूंगा कि आप गौतम बुद्ध के पास जाएं। उन्होंने इस संसार के कई रहस्यों को समझा है और उनके पास हर समस्या का समाधान होता है। राजा को यह सुझाव सही लगा। उसने तुरंत गौतम बुद्ध के पास जाने का निर्णय लिया। वह बुद्ध की खोज में निकल पड़ा और एक लंबी यात्रा के बाद वह बुद्ध के आश्रम पहुंचा। बुद्ध के पास पहुंचते ही राजा ने उन्हें अपनी सारी परेशानियां बताईं। उसकी पत्नी की बीमारी, राज्य की आर्थिक स्थिति और दुश्मनों के लगातार हमले। राजा ने कहा, हे बुद्ध, मैं बेहद परेशान हूं। मेरा जीवन जैसे समाप्त हो गया है। कृपया मुझे कुछ ऐसा बताइए जिससे मैं इन समस्याओं से बाहर निकल सकूं। बुद्ध ने राजा को ध्यान से सुना और फिर एक शांत मुस्कान के साथ बोले, राजा, तुम्हारी सारी चिंताएं तुम्हारे मन की उपज हैं। पहला सत्य जो तुम्हें जानना चाहिए वह यह है कि सब कुछ अस्थायी है। राजा को यह सुनकर हैरानी हुई। उसने पूछा, अस्थायी? इसका क्या मतलब है? बुद्ध ने समझाते हुए कहा, इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं है। हर चीज बदलती रहती है, चाहे वह सुख हो या दुख, दोनों ही अस्थायी हैं। आज जो समस्या तुम्हें सबसे बड़ी लग रही है वह भी समय के साथ समाप्त हो जाएगी। इसलिए धैर्य रखो और समय के साथ चलो। यह बुरा समय भी एक दिन बीत जाएगा। राजा ने बुद्ध की बात सुनी, लेकिन उसकी चिंताएं अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थीं। उसने फिर से पूछा, हे बुद्ध, यह तो सही है कि सब कुछ अस्थायी है, लेकिन मैं अपने मन को कैसे शांत करूं? मैं अपनी चिंताओं से कैसे मुक्त हो सकता हूं? बुद्ध ने राजा की ओर देखा और कहा, दूसरा सत्य जो तुम्हें समझना चाहिए वह यह है कि तुम्हारा मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। राजा को फिर हैरानी हुई। उसने पूछा, मन की शक्ति? इसका क्या मतलब है? बुद्ध ने विस्तार से समझाया, तुम्हारा मन जैसे विचार करता है वैसे ही तुम्हारा जीवन बनता है। अगर तुम नकारात्मक सोचोगे तो तुम्हारी जिंदगी में नकारात्मकता ही आएगी, लेकिन अगर तुम अपने मन को सकारात्मकता से भरोगे और उसे शांत रखोगे तो तुम किसी भी समस्या का सामना करने के लिए तैयार रहोगे। तुम्हारा मन ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे नियंत्रित करना सीखो। राजा ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और उसे महसूस हुआ कि उसे अपनी समस्याओं का हल मिल गया है। बुद्ध की शिक्षाओं को लेकर राजा वापस अपने राज्य आया। उसने खुद को शांत रखने का अभ्यास शुरू किया। वह प्रतिदिन ध्यान करता, अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरने की कोशिश करता और हर समस्या का सामना धैर्यपूर्वक करता। धीरे धीरे उसकी परिस्थितियां बदलने लगीं। राजा की पत्नी की सेहत में सुधार हुआ और जैसे जैसे वह स्वस्थ हुई, राजा का मन और भी प्रसन्न हो गया। उसने अपनी पत्नी की देखभाल में अधिक समय बिताना शुरू किया, जिससे उनके बीच का संबंध और मजबूत हुआ। उनकी देखभाल के कारण उसकी पत्नी में भी जीवन की नई ऊर्जा लौट आई। राज्य की अर्थव्यवस्था भी फिर से बेहतर होने लगी। राजा ने अपने खजाने को व्यवस्थित किया और किसानों को समर्थन देने के लिए
नई नीतियां लागू की। उन्होंने खेतों की सिंचाई और फसल उत्पादन को बढ़ाने के लिए संसाधनों को बेहतर ढंग से वितरित किया। यह सब देखकर राज्य की जनता भी उत्साहित हो गई। लोग मेहनत करने लगे और फसलें फिर से लहलहाने लगीं। इस सब के साथ साथ राजा ने दुश्मनों के हमलों का सामना करने के लिए अपनी सेना को भी प्रशिक्षित किया। उसने अपने सैनिकों को ध्यान और सकारात्मकता का महत्व समझाया। जब दुश्मन हमला करते तो राजा और उसकी सेना मिलकर संयम और बुद्धिमानी से लड़ते। राजा ने अपने धैर्य और बुद्ध की शिक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हर लड़ाई का सामना किया। राजा ने यह भी देखा कि उसकी सोच में बदलाव आने से उसके आसपास के लोग भी सकारात्मकता से प्रभावित हो रहे थे। राज्य के लोग अब आशा और उत्साह के साथ जीने लगे थे। लोग राजा की तारीफ करने लगे और उन्होंने उसे एक महान नेता के रूप में देखा। एक दिन राजा ने अपने दरबार में एक सभा बुलाई। उसने अपने मंत्रियों और जनता को एकत्रित किया। उसने कहा, मुझे बौद्ध भिक्षु गौतम बुद्ध से बहुत ज्ञान मिला है। उन्होंने मुझे सिखाया कि जीवन में कठिनाइयां अस्थायी हैं और हमारे मन की शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर अपने जीवन में यह बातें अपनाएं। हम मिलकर अपने राज्य को और बेहतर बनाएंगे। हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ेंगे और हर समस्या का सामना एकजुट होकर करेंगे। राजा की बातें सुनकर लोगों में नई ऊर्जा का संचार हुआ। सभी ने उसके साथ मिलकर एकजुटता से काम करने का संकल्प लिया। उन्होंने अपने राज्य को फिर से समृद्ध बनाने की दिशा में काम करना शुरू किया। राजा सुहेल की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे समय कितना भी कठिन क्यों ना हो, अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर सकें और सकारात्मकता को अपनाएं, तो हम किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। गौतम बुद्ध की दी गई शिक्षाएं न केवल राजा के लिए बल्कि हम सभी के लिए मार्गदर्शक बन सकती हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि बुरे समय में हम क्या कर सकते हैं? एक पल में हमारी जिंदगी बदल सकती है। चलिए आज हम एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो हमें यह सिखाएगी कि चाहे समय कितना भी बुरा हो, हमें क्या याद रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उन दो महत्वपूर्ण बातों के बारे में जो हमें हर हाल में याद रखनी चाहिए, खासकर जब वक्त हमारे खिलाफ हो। ये कहानी एक साधारण किसान की है जिसका नाम था राम। राम एक छोटे से गांव में रहता था। उसकी जिंदगी कठिनाइयों से भरी हुई थी। उसकी फसलें अक्सर सूख जाती थीं और उसे हर बार नए सिरे से शुरू करना पड़ता था। लेकिन एक दिन जब उसने अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला किया तो सब कुछ बदल गया। राम की फसल इस बार फिर खराब हो गई थी। उसे लगा कि उसकी मेहनत बेकार हो गई। वह सोच रहा था कि अब क्या होगा। उसकी आंखों में निराशा थी। लेकिन तभी उसने अपने गांव के बुद्धिमान व्यक्ति, जो कि एक बौद्ध भिक्षु थे, को देखा। राम ने भिक्षु से पूछा, महाराज, जब समय इतना बुरा हो तो हमें क्या करना चाहिए? भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, समय कितना भी बुरा हो, तुम्हें दो बातें याद रखनी चाहिए। पहली यह कि हर समस्या के पीछे एक सीख होती है और दूसरी यह कि तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। क्या आप जानते हैं भिक्षु ने राम को कैसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया? क्या वो उसकी बातों पर विश्वास कर पाया? चलिए देखते हैं। राम ने अपनी समस्याओं को एक चुनौती की तरह देखा। उसने सोचा, अगर मैं हर मुश्किल से कुछ सीख सकता हूं तो मुझे प्रयास करना चाहिए। उसने खेतों में काम करना शुरू किया, पहले से ज्यादा मेहनत से। हर दिन वह अपने मन को मजबूत करता रहा। उसने अपनी समस्याओं को नकारने के बजाय उनके साथ सामना करना सीखा। लेकिन एक दिन फिर से एक तूफान आया। उसकी मेहनत पर पानी फिर गया। राम बहुत निराश हो गया। उसने फिर से भिक्षु को याद किया। वह भिक्षु के पास गया और बोला, मैं फिर से हार गया हूं, अब मैं क्या करूं? भिक्षु ने कहा, याद रखो, तुम्हारा मन ही तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर तुम हार मान लोगे तो तुम कभी भी सफल नहीं हो पाओगे। क्या राम अपनी हिम्मत नहीं हारता? क्या वह भिक्षु की बातों को समझ पाता है? एक दिन वह फिर से एक नई कोशिश करने का निश्चय करता है। राम ने अपने खेतों में फिर से काम करना शुरू किया। उसने अपने अनुभव से सीखा कि उसे धैर्य और मेहनत के साथ आगे बढ़ना है। समय बदला और उसकी मेहनत रंग लाई। आखिरकार उसकी फसल लहलहा उठी। वह अब अपने गांव का सबसे सफल किसान बन गया था। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिला
कि चाहे समय कितना भी बुरा हो, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हर समस्या एक नई सीख देती है और हमारा मन ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके विचार हमें प्रेरित करते हैं, तो कमेंट में बताएं कि आप बुरे समय में कैसे सामना करते हैं।